साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, पशुपालन विभाग, भारतीय पशुपालन विभाग से साथियों ह्यूज नंबर में वैकेंसी आई है। साथियों टोटल 12,981 पोस्ट है। साथियों उसमें साथियों 4 तरह के पोस्ट है। साथियों राज्य परियोजना पदाधिकारी का एक पोस्ट है। साथियों दूसरा है साथियों जिला विस्तार पदाधिकारी, और तीसरा हमारा पोस्ट है साथियों तहसील विस्तार पदाधिकारी, और चौथा पोस्ट है साथियों पंचायत पशु सेवक। इसमें 4 तरह की पोस्ट है साथियों, और सैलरी भी अच्छा खासा है साथियों। 75,000 सैलरी है। जिला जिला विस्तार पदाधिकारी का 50,000 रुपये सैलरी है साथियों, और आपका जो तहसील विस्तार पदाधिकारी का 40,000 सैलरी है, और पंचायत पशु सेवा का साथियों 28,000 से साथ में उसमें इंसेंटिव भी है साथियों। इस और ये वैकेंसी का लास्ट डेट है साथियों 11 मई है, और ये वैकेंसी जेन्युइन है साथियों। साथियों तो चलिए इस वैकेंसी के विषय में क्या क्या ज़रूरत है, आप कैसे भरिएगा, टोटल विस्तार में चर्चा करते हैं। और हम आपको वो लेटर, वो नोटिफिकेशन दिखाते हुए वहाँ पर दिखाते हैं और बताते हैं साथियों कि स्टेप बाय स्टेप इसको क्या क्या भरिएगा, कैसे ज़रूरत है, कितना इसका फ़ी आपको देना पड़ेगा, इसका क्या सिलेबस है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन, सारी चीज़ों पर साथियों विस्तार पर मैं चर्चा करता हूं। और चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर, और आपको हम विस्तार से बताते हैं। आप वीडियो तो को ये पूरा देखिए। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की वैकेंसी है कि आपको ये भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की वैकेंसी आई हुई है। ये वाला भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की वैकेंसी आई है साथियों। ये इसका देखिए, ये इसका विज्ञापन संख्या है और ये इसका ये नंबर है साथियों। ये वैकेंसी है साथियों। आइए आपको बताते हैं कि राज्य में कार्यरत विस्तार हेतु आवश्यकता है साथियों। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड से वैकेंसी है विपणन विभाग। चलिए साथियों आपको बताते हैं एक एक करके इसके क्या क्या जरूरत है, और मैं इसको पढ़ते हुए आपको दिखाऊंगा। देखिए सूचना, ये लिखा है, निगम प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोलने जा रही है साथियों। इसी पशु सेवा केंद्र होने के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। पशुपालन को उत्पाद को खरीद व निःशुल्क एवं लाख 1 लाख दुर्घटना बीमा उपलब्ध करने व निगम उच्च स्तर उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निगम द्वारा निर्मित यूरिया रहित स्वदेशी फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम सिरप, मिनरल मिक्सर व अन्य उत्पादों का विक्रय और क्रय निगम की अन्य योजना को संचालित किया जाएगा साथियों। आप इस वैकेंसी के लिए साथियों आवेदन कैसे करेंगे, इस वैकेंसी के लिए आपको आवेदन कैसे करना है साथियों, ये देखिए आवेदन आप इस तरह से कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका है, ये ऑनलाइन आवेदन है साथियों। और आवेदन जो है ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाला ऑफिशियल उसका वेबसाइट है www.BHARATIYAPASHU पालन भारतीय पशुपालन .com पर जाइएगा और वहां पर अप्लाई लिंक होगा, वहां पे इस पे अप्लाई पर क्लिक करके दबा देना साथियों। इस तरह से आप आवेदन पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपका जो जो पोस्ट है साथियों, किस पोस्ट पर, ये देखिए 4 पोस्ट है। ये 4 पोस्ट है सारी। पहला पोस्ट है मुख्य परियोजना पदाधिकारी, दूसरा है जिला विस्तार पदाधिकारी, तीसरा है तहसील विकास पदाधिकारी, और एक है पंचायत पशु सेवक साथियों। इसका जो वेतन की बात करें तो मुख्य परियोजना पदाधिकारी के वेतन है साथियों 75,000, 75,000। जिला विस्तार अधिकारी के लिए साथियों 50,000 वेतन है, और तहसील विकास अधिकारी के लिए 40,000 वेतन है साथियों। और पंचायत पशु सेवक की बात करें साथियों तो पंचायत पशु सेवक के लिए वेतन है आपको 28,500, 28,500 साथियों। वो पंचायत पशु सेवक के लिए वेतन है, ये उसका वेतन है। चलिए सर नेक्स्ट आगे चलते हैं कि आवेदन विज्ञापन, एक से अधिक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन, अगर आप एक से अधिक पोस्ट, 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट में आपको चारों पोस्ट में करना है तो आपको आवेदन अलग अलग करना पड़ेगा। चलिए साथियों आगे बताते हैं इसका जो पात्रता है, आवेदन करने के लिए जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाला है। आपको एलिजिबिलिटी साथियों, मुख्य परियोजना पदाधिकारी के लिए भारत में विधि स्थापित विश्वविद्यालय से आपको पीजी होना चाहिए। कोई भी पीजी, आपको एमबीए, सीए, एमटेक, एमसी, एमएससी कुछ भी होना चाहिए, यानी मुख्य परियोजना पदाधिकारी के लिए आपको पीजी होना चाहिए साथियों। जिला विस्तार अधिकारी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और तहसील विकास पदाधिकारी का जो पोस्ट है उसमें साथियों इंटर पास होना चाहिए। और पंचायत पशु सेवक की बात करें साथियों, पंचायत पशु सेवक में साथियों वह मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं साथियों अन्य योग्यता, अगर उसका स्वास्थ्य चरित अनुभव, ये तो होता ही है, ये जनरल बात है। चलिए साथियों नेक्स्ट बताते हैं आगे कि आयु सीमा की बात करें साथियों, वैकेंसी को भरने के लिए जो आयु सीमा है वो मुख्य परियोजना पदाधिकारी के लिए 40 से 65 साल है, और जिला विस्तार अधिकारी के लिए साथियों 25 से
आपको 40 साल का है, 25 से 40 साल आपको 50 से 40 साल है, और तहसील विकास अधिकारी के लिए साथियों 21 से 40 साल है उम्र। और पंचायत सेवक की बात करें, पंचायत सेवक की बात करें साथियों तो 18 से 40 साल उम्र के लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं कि आयु सीमा की गणना आवेदन करने की तारीख के दिनांक के अनुसार होगा। आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की जाएगी। अच्छा साथियों, इसका अंतिम जो तिथि है इसको आवेदन को भरने के लिए अंतिम तिथि जो है साथियों वो 11 मई को रात्रि 12 बजे तक इसकी तिथि को समाप्त हो जाएगा। 11 मई के बाद इसलिए फॉर्म आपको नहीं भर सकते, 11 मई के मध्य रात्रि 12 बजे तक ही भर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए चलिए साथियों आगे देखते हैं आवेदन शुल्क। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो पे करना पड़ेगा साथियों वो पे है साथियों मुख्य परियोजना पदाधिकारी के लिए साथियों सभी वर्गों के लिए 1534 रुपये हेवी अमाउंट रखा गया है साथियों फॉर्म को भरने के लिए। मुख्य परियोजना पदाधिकारी के लिए 1534 रुपया है। जिला विस्तार पदाधिकारी के लिए 1180 रुपया रखा गया है साथियों। और तहसील विकास अधिकारी के लिए 944 रुपया रखा गया। और पंचायत सेवक के लिए आपको पंचायत पशु सेवक जो है साथियों वह 708 रुपया रखा गया है। यानी किसी भी वर्ग के विद्यार्थी अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो उसके आवेदन शुल्क पर कोई छूट नहीं है। और साथ में साथ इस आवेदन के अलावे आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, इसमें मिलाकर 18% जीएसटी देकर के आपको पेड करना पड़ेगा साथियों। आवेदन शुल्क की राशि और आपको वापस नहीं होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट बात है कि पद अनुसार लक्ष्य कार्य जो कार्य है, कार्य की भाई बात बता दो, यहाँ लिखा है मुख्य परियोजना पदाधिकारी साथियों इसका जो लक्ष्य और कार्य दायित्व है साथियों इस प्रकार ये मुख्य परियोजना पदाधिकारी जो है जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना है। इसको मुख्य परियोजना अधिकारी का कार्य है कि जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना है। और आपका दायित्व 10 जिला को नियंत्रित करना, ये इनका काम होगा कि जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना और 10 जिले में नियंत्रण करना, 10 जिला का ही मालिक हो साथियों। और पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन ये करेंगे और सभी 10 जिलों के डीलर और जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादकों का लक्ष्य अनुसार मासिक 5 करोड़ की बिक्री सुनिश्चित करेंगे। ये इनका लक्ष्य होगा कि 5 करोड़ का बिक्री इसको करना है। ठीक है साथियों, और इसमें देखिए अगर निगम की उत्पाद सूची को देखने के लिए आवेदन पत्र पे आप जो क्या क्या निगम का जो उत्पाद होगा साथियों उसके विषय में भी आप भी इसके बाद आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए मुख्य बात लिखा हुआ है कि वर्ष के किसी माह में 6 करोड़ की बिक्री करने पर एक चौपहिया वाहन उदाहरण स्वरूप दिया जाएगा। यानी इसका लक्ष्य है 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ज्यादा अगर बिक्री हो जाता है तो उसको 6 करोड़ अगर हो जाता है तो उसको एक चौपहिया वाहन गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। चलिए साथियों, और ये अब उसके बात करते हैं इसकी कर्तव्य जो है कि क्षेत्र में जिला विस्तार अधिकारी नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य मुख्य परियोजना अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा। कहने का मतलब एक टारगेट आपको दिया जाएगा और वो टारगेट आपको फुलफिल करना है। अगर आप टारगेट को फुलफिल नहीं करते तो हो सकता है उसके वेतन में भी कटौती की जाएगी, और आप टारगेट को फुलफिल कर लेते हैं तो उपहार स्वरूप भी आपको दिया जाएगा, वो पोस्ट के आधार पर उपहार है साथियों। चलिए साथियों आगे बात करते हैं लाभ। लक्षण आपका मासिक वेतन 75 रुपया दे होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक में 10% की वृद्धि की बात कही गई है। जो 75,000 रुपया दिया जाएगा उसको 10% आप साथियों उसके मासिक में वृद्धि की जाएगी, उसके जो वेतन में हर एक वर्ष 10% वृद्धि की जाएगी। मासिक लक्ष्य प्राप्ति पर 10,000 रुपया वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया जाएगा। आपको उसको 10,000 रुपया उसको 10,000 रुपया वाहन भत्ता भी दिया जाएगा जो उसका टारगेट है, अगर उसको आप प्राप्त कर लेते हैं तो। आगे बात करते साथियों जिला विस्तार अधिकारी का साथियों है देखिए जिले में ब्लॉक स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु केंद्र की स्थापना करना। जिला विस्तार अधिकारी का कार्य होगा जिले में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक लेवल पर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करेंगे। पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन करना। सभी 5 तहसील के डीलर जो पंचायत स्तर पर डीलर होगा एवं विकास अधिकारी के निगम की दी गई उत्पाद सूची को अनुसार उत्पादकों का लक्ष्य अनुसार मासिक 50 लाख की बिक्री सुनिश्चित करना। यानी जिला स्तर जो पदाधिकारी होगा उसका जो टारगेट होगा साथियों महीना में आपको 50 लाख की बिक्री उसका टारगेट होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिए वर्ष के किसी माह में 1 करोड़ की अगर सेल कर देते तो आपको 25 ग्राम सोना उपहार के रूप में दिया जाएगा।
25 ग्राम सोना आपको उपहार के रूप में दिया जाएगा। आप उसके टारगेट से ज्यादा आप करते हैं, 50 लाख का टारगेट है, अगर आप 1 करोड़ कर लेते हैं तो आपको 25 ग्राम सोना उपहार के रूप में दिया जाएगा। साथ ही इसकी कर्तव्य की बात करें तो मुख्य परियोजना अधिकारी का अधीन निर्देशक का पालन करना, और ये इसका दूसरा अधिकारी जिला विस्तार अधिकारी के अधीन 5 तहसील विकास अधिकारी होंगे। जिला स्तरीय अधिकारी के अधीन साथियों 5 तहसील विकास अधिकारी होंगे। और जिला विस्तार अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित व अनुमित अनुमति के साथ तहसील विकास अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और इसका वेतन की बात करें साथियों तो इसका वेतन 50,000 रुपया है। जिला स्तर पर जो पदाधिकारी होगा उसका वेतन 50,000 है, और उनकी वेतन में भी 10% की बढ़ोतरी की जाएगी साथियों। और मासिक लक्ष्य प्राप्ति पर अगर जो टारगेट दिया गया वो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 5,000 रुपया वाहन भत्ता के रूप में दे होगा साथियों। और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हैं तो ये भत्ता आपको दे नहीं होगा। तीसरा पोस्ट जो साथियों तहसील विकास अधिकारी का था साथियों, तहसील विकास अधिकारी में साथियों जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, और पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन करना, और सभी ग्राम पंचायत के डीलर एवं पशु सेवक के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादकों को लक्ष्य अनुसार मासिक 10 लाख रुपए की बिक्री करना। इनका जो लक्ष्य था है साथियों 10 लाख, महीना में 10 लाख का अब उसके उत्पाद को सेल करना पड़ेगा। अगर आप महीना में 10 लाख का सेल कर देते हैं तो वर्ष के किसी भी माह में अगर 25 लाख रुपया का मासिक सेल करते हैं तो एक बाइक फ्री में आपको दिया जाएगा। ये उसका जो कहने का मतलब जो बेनिफिट्स है साथियों। अगर उसका जो लक्ष्य है 10 लाख का, अगर 10 लाख से ज्यादा 25 लाख कर देते हैं तो आपको एक बाइक फ्री में दिया जाएगा। साथियों जिला विस्तार अधिकारी के अधीन निर्देशन का पालन करना होगा, और निगम केंद्र विस्तार अधिकारी को निश्चित रूप से प्रपत्र पर अपनी कार्य दायित्व का रिपोर्ट देना होगा। और इसके लाभ है साथियों, इसका जो सैलरी है साथियों उनका 40,000 रुपया सैलरी है, 40,000 रुपया सैलरी है। और मासिक लक्ष्य प्राप्ति के पर 4,000 रुपया का वाहन भत्ता दे होगा। अगर इसका जो ये था क्राइटेरिया था क्या 10 लाख का बिक्री, अगर 10 लाख कर देते तो 4,000 रुपया आपको यात्रा भत्ता अलग से दे होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत पशु सेवक का जो लास्ट पोस्ट है। इसमें साथियों जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना। दूसरी बात है पशु सेवा केंद्र पर समुचित प्रबंध और संचालन करना। डीलर एवं स्वयं के माध्यम से ग्राम पंचायत में दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादकों की लक्ष्य अनुसार 2 लाख, इसका साथियों टारगेट है साथियों 2 लाख, यानी पंचायत पशु सेवक जो है साथियों उसका 2 लाख रुपए टारगेट है, 2 लाख का सेल करना पड़ेगा। और अगर 2 लाख आप सेल कर देते हैं तो आपको वर्ष भर में किसी एक माह में 10 लाख रुपए का अगर मासिक सेल पर आपको विदेशी यात्रा की मुफ्त दी जाएगी। अगर 2 लाख के अलावे अगर आप 2 लाख टारगेट है और आप 2 लाख से अगर 10 लाख सेल कर देते हैं तो आपको विदेश यात्रा करने का एक बार मौका मिलेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एक देखिए नोट लिखा हुआ है यहाँ पे एक बात नोट लिखा हुआ कि निगम की उत्पाद सूची के अनुरूप मासिक लक्ष्य मुख्य परियोजना अधिकारी, जिला विस्तार अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी एवं पंचायत पशु सेवक को आपसी समन्वय मिलाकर पूरा करना होगा। ये जो टारगेट है साथियों सबको मिलकर पूरा करना पड़ेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। लक्ष्य की प्राप्ति पर मासिक वेतन का पूरा भुगतान किया जाएगा। लक्ष्य की अगर प्राप्ति हो जाती है तो मासिक वेतन का जो भुगतान होगा पूरा किया जाएगा। प्राप्त नहीं करने पर लक्ष्य के अनुसार सभी को अनुपातिक भुगतान किया जाएगा, उसको वेतन में साथियों कटौती की जाएगी अगर लक्ष्य को आप पूरा नहीं करते हैं तो। आगे बात करें साथियों चयन जो होगा, ये वैकेंसी साथियों ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है साथियों, ये बहाली होती है, लेकिन इसमें एक टारगेट है, आपको टारगेट को फुलफिल करना है। ये भारत सरकार का ही एक निगम है। ठीक है, आगे आपको बता देंगे कि वो किसके साथ इसका टाई अप है। तो देखिए सबसे पहले ये जो चारों पोस्ट है साथियों, इस चारों पोस्ट में आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा यहाँ पे दिया हुआ साथियों। चयन प्रक्रिया का साथियों सबसे पहले आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन परीक्षा की तिथि और समय और उसके 1 माह के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा। तो साथियों ये परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा और फॉर्म जो भरिएगा उसमें
आपको अपना ओरिजिनल आईडी और नंबर डालना है। उसी आईडी के माध्यम से आपको फ़ोन से या मेल आईडी के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदक को ईमेल द्वारा, ऑनलाइन परीक्षा में आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपको ईमेल द्वारा घोषणा पत्र एगो भेजा जाएगा। उस घोषणा पत्र में 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लगाकर, स्टैम्प टिकट लगाकर साथियों नोटरी डाक के माध्यम से आपको इस पते पर भेजना, वो पता देगा, उस पर भेजिए। अगर आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाता है तो वहां से एक आपको आवेदन का एक ईमेल करेगा एक पेपर, उस पे आपको 100 रुपये का नोटरी का स्टैम्प पेपर लगा करके एफिडेविट करके आपको भेजना पड़ेगा। चलिए साथियों, अच्छा जो आवेदन नहीं भेजिएगा साथियों, उसको उसका ये साक्षात्कार के लिए उसको नहीं बुलाया जाएगा। आगे बात करें कि अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। देखिए अंतिम रूप से जो आवेदक चयनित हो जाते हैं साथियों, उसको 2.5 लाख रुपया का उनको 2.5 लाख रुपया का जो दुर्घटना बीमा वह निःशुल्क दिया जाएगा। अब बात करें साथियों जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम क्या होगा, तो साथियों बता दें आपको कि टोटल लिखित मुख्य परियोजना पदाधिकारी, जिला विस्तार पदाधिकारी, तहसील विकास पदाधिकारी और पंचायत समिति सभी के लिए, ये सभी के लिए साथियों, ये आपको सभी के लिए 50 अंक का होगा। जिला स्तरीय पदाधिकारी के 50 अंक का होगा, तहसील विकास पदाधिकारी का भी 50 अंक का होगा, पंचायत पशु सेवक जो सबका लिए 50-50 अंक का लिखित परीक्षा होगा और 50 अंक का साक्षात्कार होगा, यानी टोटल 100 अंक का परीक्षा होगा। 50 अंक का लिखित रिटर्न एग्जाम होगा और 50 अंक का साथियों साक्षात्कार होगा। ये उसका ये है। और जो एग्जाम होगा साथियों वो मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। देखिए यहाँ लिखते हैं आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में लगभग 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी 50 में 25 नंबर आपको लाना पड़ेगा। साक्षात्कार जो होगा 50 नंबर का, उसमें भी 25% लाना होगा, 50% लाना होगा, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। साथियों परीक्षा का स्थान जो होगा साथियों, परीक्षा आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी साइबर में जाके आप परीक्षा को दे सकते हैं। साइबर कैफे में परीक्षा दे सकते हैं। लिखा आवेदन या परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी स्थान में वो आप दे सकते हैं। चलिए साथियों आवेदन की प्रक्रिया, आप इसके लिए इस पोस्ट जो दिया उसके लिए आवेदन क्या करेंगे, कैसे करिएगा सर, तो आवेदन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों www.bharatiya-pasu-sevak-plan.com पर जाइएगा, वहां पे एक अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप उसको अप्लाई ऑनलाइन को अप्लाई करके क्लिक कर सकते। साथियों मैं आपको फॉर्म भरने के लिए भी बता दूंगा दूसरे वीडियो में कि आप उस फॉर्म को कैसे भरिएगा, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप भर के आपको दिखाऊंगा। तो आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको क्या क्या चीज चाहिए, तो सर आवेदन को भरने के लिए पूर्व साथियों आपको रंगीन स्कैन किया पासपोर्ट साइज का फोटो आप ले लेना है और सिग्नेचर को स्कैन कर लेना, ये दो चीज आपको रखना पड़ेगा। और 50 से 100 MB के बीच जो होगा साथियों फोटो होना चाहिए, और फोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, और स्कैन किया हुआ सिग्नेचर आपको लोड करके रखना पड़ेगा। देखिए आवेदन ऑनलाइन करने से पूर्व स्कैन की हुई फोटो साइज फोटो हस्ताक्षर 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होता, तैयार रखें। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी अवश्य रूप से भरे। यहाँ देखिए आवेदन भुगतान, देखिए आवेदन शुल्क का जो भुगतान है सो साथियों वो किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, और जो आवेदन आप फिलअप कीजिएगा उसका जो हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए, उसको भेजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए आवेदन को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की रसीद प्रिंट लेकर भविष्य में सुरक्षित रखें। आगे बात करें साथियों जो फोटो हो गए, यहाँ देखिए मैं बताया था कि आवेदक को रंगीन फोटो अपलोड करनी होगी, मोबाइल और अन्य से फोटो खिंचा हुआ फोटो अपलोड नहीं कीजिएगा। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा पहनते हुए खिंचवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फ्लैशिंग नहीं होना चाहिए, और आवेदक का फोटो में काला धूप चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो जेपीजी फाइल में होना चाहिए साथियों, और जेपीजी फाइल में जो फोटो होगा साथियों 50 से 100 MB के 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर की बात करें साथियों, हस्ताक्षर भी जेपीजी फाइल में होगा और 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। चलिए साथियों बता दें आपको, ये देखिए आपको हम बता रहे थे कि पशुपालन निगम लिमिटेड जो है, पशुपालन जो ये वैकेंसी निकली है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड और निजी क्षेत्र की एक पब्लिक कंपनी है, जिसकी स्थापना साथियों 2009 में की गई थी। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के प्रशिक्षण साझेदार जो राजस्थान एवं भारत सरकार के उपक्रम है। ये जो वैकेंसी है साथियों, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एक निजी कंपनी है जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के प्रशिक्षण साझेदार और राजस्थान एवं भारत सरकार के उपक्रम है साथियों।
चलिए बता दें, ये इसकी वेबसाइट है। अगर आप इसके विषय में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप जा करके क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये इसका है, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप क्लिक सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा इस वैकेंसी के विषय में कोई क्वायरी चाहिए तो साथियों इसका ये देखिए हेल्पलाइन नंबर लिखा है 0141, इसका कोड है 220227। इसके बाद ये मोबाइल नंबर है 9351899199। इसका मोबाइल नंबर है साथियों 9351899199। और ये आप इस पे किसी तरह का क्वेरी है तो आप इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप कॉल करके किसी तरह का भी इस वैकेंसी संबंधी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों। आगे बात करें साथियों, जो पशु सेवा केंद्र जो होगा, पशुपालन को राष्ट्रीय बढ़ावा देने, अच्छा, पशु सेवा केंद्र खोलने का मुख्य क्या उद्देश्य साथियों, ये देखिए यहाँ लिखा है पशु पालन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पशु सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है। यानी कहने का मतलब नेशनल लेवल पर पशुपालन सेवा केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि पशु सेवा की स्थापना की जाए ताकि पशुपालन का जो राष्ट्रीय स्तर उसको बढ़ावा मिल सके, इसलिए पशु सेवा केंद्र खोलने के लिए बात हुई है साथियों। ये बात है। और ये इसका देखिए ये मिनरल्स है, ये जो उसका उत्पाद है साथियों, जो मैं बताया था, जो टारगेट दिया था, टारगेट देगा था बेचने का, ये सब उसका उत्पाद है। देखिए मिनरल मिक्सचर, एजीमिन फॉर्म, चिलेटेड दूध धारा के कैल्शियम, गोल्ड दूध धारा कैल्शियम और पेट 52, ये उसका उत्पाद है। इसको सेल करना है और जो सेल का जो टारगेट है वो टारगेट को अचीव करना है साथियों। ये वैकेंसी का अब मैं बता दूं, ये पूरे भारत सरकार की वैकेंसी है। तो मैं आप थोड़ा सा बता दूं, स्टेज वाइज भी है साथियों। देखिए मैं झारखंड के लिए, झारखंड में चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर जो पहला जो पोस्ट था उसमें मात्र 2 पोस्ट है झारखंड के लिए। और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर की जो बात था साथियों, जो उसका ओनली 20 पोस्ट है। और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 100 पोस्ट है। और आपके पंचायत पशु सेवक के लिए 500 पोस्ट है। ये झारखंड की बात है। एवं झारखंड में इसमें 2 पोस्ट है, इसमें 20 है, 100 है और 500 पोस्ट है साथियों। टोटल 500, 600, 622 पोस्ट है झारखंड के लिए। सभी स्टेट के लिए अलग अलग पोस्ट है। देखिए उत्तर प्रदेश के लिए 7 है, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन के लिए 70 है और तहसील डेवलपमेंट के लिए 350 है और पशु पंचायत सेवक के लिए 1750 पोस्ट है। ये देखिए साथियों स्टेज वाइज पोस्ट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद साथियों की जो आप कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा साथियों, इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसकी जानकारी है साथियों। देखिए बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने 50 प्रश्न होगा और कुल आपको 30 मिनट दिया जाएगा। 50 प्रश्न होगा और मल्टीपल चॉइस प्रश्न होगा, नेगेटिव नहीं होगा। उसमें 30 मिनट का आपको परीक्षा के लिए टाइम दिया जाएगा। और बता दें, मैं आपको पहले बताया कि 50 नंबर का लिखित होगा, 50 नंबर का साक्षात्कार होगा साथियों। और 50 नंबर में 50% साथियों आपको पास करने के लिए दोनों में लाना पड़ेगा। 50 नंबर रिटर्न में भी लाना पड़ेगा 50% और आपको 50% साक्षात्कार में भी लाना होगा साथियों। और जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 30 मिनट का होगा। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, नेगेटिव कोई मार्क नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। आगे बात करें साथियों, ये सब इसका डिटेल है। मैं आपका इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों जो परीक्षा का जो परिणाम देखिए, आवेदक द्वारा दी गई परीक्षा परिणाम परीक्षा के वेबसाइट परीक्षा के सबमिट के होने के बाद कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाएगा। आप जैसे ही एग्जाम दीजिएगा साथियों ऑनलाइन, आप जैसे ही फॉर्म को सबमिट कीजिएगा, अपने आंसर शीट को सबमिट कीजिएगा, तो आपका तुरंत उसी समय आपको रिजल्ट आपका दिख जाएगा। ठीक है साथियों। अब बात करें सिलेबस की, जो एग्जाम होगा साथियों 50 नंबर का लिखित, उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए ये सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, रीजनिंग से, दैनिक विज्ञान से और कंप्यूटर से। साथियों ये इतना सब ब्रांच विभाग से क्वेश्चन आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर से। और देखिए हिंदी से आपको 8 अधिकतम 8 अंक का होगा, 8 प्रश्न होगा, 8 अंक का 8 प्रश्न होगा। अंग्रेजी से 8 प्रश्न होगा, 8 अंक का। गणित से आपको 8 अंक का 8 प्रश्न होगा। और तार्किक क्षमता जिसको रीजनिंग बोलते हैं साथियों, वो 8 क्वेश्चन होगा 8 नंबर का। और दैनिक विज्ञान से 8 क्वेश्चन होगा 8 नंबर का। और कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन होगा। टोटल साथियों इतना क्वेश्चन आपको होगा, 8, 8, 16, 8, 24, 8, 24, 8, 40, 10, 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। 30 मिनट आपको दिया जाएगा। ये बात करें साथियों, अब देखिए सिलेबस हिंदी में भी पूरा सिलेबस दे दिया गया, आप देख सकते हैं। हिंदी जो होगा साथियों 8 क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे, इन सब से पूछेगा। अलंकार परिचय, विलोम शब्द, मुहावरा,
समास, शुद्ध वर्तनी और वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द, एक शब्द, ये हिंदी से पूछेगा साथियों। ये इंग्लिश की बात है, देखिए इंग्लिश में आपको पूछेगा एंटोनिम, सिनोनिम और सेंटेंस कंप्लेक्शन, और ये पूछेगा आपको सेंटेंस कंप्लीटेशन, ठीक है साथियों। और गणित में पूछेगा साथियों सरलीकरण, लाभ और हानि, समय और दूरी, प्रतिशत, समय और काम और औसत, गणित का ये रहेगा साथियों। इसके बाद तार्किक क्षमता की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की, डायरेक्शन से पूछेगा, कैलेंडर से पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा और एनालॉजी से पूछेगा। 8 क्वेश्चन रहेगा आपको 8 नंबर का। दैनिक जीवन की बात करें साथियों, दैनिक विज्ञान में पौधे में प्रजनन, रासायनिक यौगिक, आवर्त सारणी, शुरू में जीव, जीव विज्ञान की मूल बातें, पौधा और उनकी संरचना, एपिडर्मिक कोशिकाएं, महत्वपूर्ण तत्व, विज्ञान की शाखाएं और मूल बातें, ये दैनिक विज्ञान से रहेगा साथियों। और कंप्यूटर जो लास्ट 10 क्वेश्चन रहेगा साथियों, और नेटवर्क प्रौद्योगिकी से रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब से रहेगा, हार्डवेयर से रहेगा, एमएस ऑफिस से रहेगा साथियों, सॉफ्टवेयर से रहेगा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी से रहेगा और कीबोर्ड फंक्शन से आपको ये 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये साथियों ये विस्तृत जानकारी थी पशुपालन विभाग के विषय में जो वैकेंसी निकले साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो साथियों लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए साथियों। मैं नोटिफिकेशन संबंधित वीडियो जैसे ही इनको इसका नोटिफिकेशन आता है साथियों, मैं लेकर के आप सबके संबंधित वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत कराता हूँ साथियों। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।